नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक पे आपका स्वागत है। ये कैसा बंद था? मीडिया में हालाँकि चल रहा है बंद सुपर हिट हो गया। 7 बजे का वीडियो दिखा रहे हैं कि देखिए पूरा गली शांत। धन्यवाद रंजय जी। मेरी भी स्मृतियों में नहीं है कि 3 घंटे का बंद कभी हुआ हो। और एक बड़ी राजनीतिक पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, लोग बंद कराते रहे। कोई ऐसे संगठन है जो संगठन नया नया बना है, उसका प्रभाव क्षेत्र बहुत सीमित है, उसके कार्यकर्ता उसके समर्थकों की संख्या बहुत कम है, वो एक अपनी राजनीतिक ताकत को दिखाना चाहता है। हो सकता क्यों, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा संगठन, इतने बड़े बड़े नेता और 3 घंटे का बंद, और भी 3 ऐसे मुद्दे पर 3 घंटे का बंद जिस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी बिहार का चुनाव जीतना चाहती है, जिस मुद्दे पर वह इंडिया दल समूह के द्वारा जो राजनीतिक विमर्श पैदा किया गया है उसको लगभग खत्म कर देना चाहती है। तो यह कम से कम मुझे मेरी बात समझ में नहीं आई कि आप 3 घंटे के बंद से एक बड़ा राजनीतिक विमर्श कैसे खड़ा कर सकते हैं, लोगों की भागीदारी कैसे हो सकती है। क्यों आपने ये बंद इस बंद का आपने आह्वान किया? क्यों टोकन था? आप ये जानना चाहते थे कि इस मुद्दे पर कितना जन समर्थन आपको मिल सकता है? तो लग गया कि कोई कोई जन समर्थन आपके साथ नहीं है। दूसरी चीज की भारतीय जनता पार्टी बिहार में अकेले तो है नहीं, वो एक गठबंधन का हिस्सा है। जहां कहीं भी जो कुछ भी वीडियो क्लिप हमने देखे या कहीं भी कोई खबर देखी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के चेहरे, भारतीय जनता पार्टी के झंडा ही दिखाई पड़ा। ये जनता दल यूनाइटेड कहाँ था? चिराग पासवान कहाँ है? माझी जी कहीं नहीं दिखाई पड़े मुझे। उपेंद्र कुशवाहा साहब का कोई बयान मुझे नहीं पढ़ने को मिला। कहीं सड़क पर वो बंद के समर्थन में उतरे हुए नहीं दिखाई पड़े। बल्कि आज मुजफ्फरपुर में उनकी एक सभा थी चिराग पासवान की, वहां लोग ये कहते हुए दिखाई पड़े कि बीजेपी के लोगों ने इस रैली को असफल करने के लिए बंद का आह्वान किया। तो बंद में लोगों की भागीदारी तो दिखी ही नहीं दिखी, एनडीए भी कहीं नहीं दिखा, इंडियन उपस्थित था। इसका क्या राजनीतिक संदेश है? आप एक 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 एक, एक जो मजबूत राजनीतिक चीफ मिनिस्टर ने विरोध किया था। हम चाहते थे कि एक जीएसटी हो, पेट्रोल डीजल उस जीएसटी में हो, हिंदुस्तान के लिए एक टैक्स लगे और कम से कम डिसरप्शन हो। नरेंद्र प्रधानमंत्री जी की जीएसटी, 5 अलग अलग जीएसटी, और छोटे से छोटे दुकानदार के घर के अंदर आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डाल दिया, घुसेड़ दिया, और करोड़ों करोड़ों लोगों को आपने बर्बाद किया। तो ये आपने देखा करोड़ों लोगों को बर्बाद किया। ये सुन लीजिए, कंटिन्यू कीजिए। तो आप राहुल गांधी का उस समय का ट्वीट देख लीजिए ना, 2016 में उन्होंने कहा था और लगातार कहते हैं, और गब्बर सिंह टेस्ट संज्ञा उन्होंने दी थी। मतलब कफन के ऊपर आप जीएसटी लेंगे, किताब कापी पेंसिल पर रबर पर आप जीएसटी लेंगे। आज रंजन जी मैं स्वीकार करता हूं आपसे, आज अखबारों में जब मैंने पढ़ा कि किन किन चीजों पे जीएसटी घटी है, मुझे शर्म आई कि किस तरह की सरकार हमारे गवर्नेंस में किन किन चीजों पे जीएसटी थी। अब जीवन रक्षक दवाएं उस पर जीएसटी, पानी पीने का बोतल उस पर जीएसटी। जीवन रक्षक दवाइयां छोड़ दीजिए, कोई आदमी मर गया अस्पताल में और उसका इलाज हुआ था, बिल बना, उस पे जीएसटी लगता है। सवाल इसी बात का है। किसी महिला को बड़ी मुश्किल से डिलीवरी हुई है, कहीं का पैसा लाके किया है और बच्चा मर गया, पत्नी किसी तरह बच गई, उस पे जीएसटी लेते हैं। ये लाशों पे भी जीएसटी लेते हैं। छोड़ दीजिए रोटी सब्जी दाल। क्या किस तरह की सरकार है ये? क्या कर रही है? आज उसको पढ़ करके लगा, मैं वाकई में मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, मैं नहीं पढ़ा था, इतना डिटेल पढ़ता भी नहीं था कोई कि कहाँ कितने परसेंट जीएसटी ले रही है। 28% जीएसटी, 40% सेस, ये क्या है? ये कौन सा प्रो पीपुल आप सरकार चला रहे हैं? और आज आप कह रहे हैं कि आप लोगों को राहत दे रहे हैं। ये आपको 15 साल के बाद, 9 साल के बाद इस बात का एहसास हुआ कि जीएसटी गलत है।
और आप वही मुद्दे उसी को स्वीकार कर रहे हैं जो विपक्षी दल जिसकी मांग कर रहा था। ये कोई आपकी सोच नहीं है। और जीएसटी को घटा देना जीएसटी की व्यवस्था में परिवर्तन नहीं है। एक संशोधन की जो बात की जा रही थी कि पूरे के पूरे सिस्टम कैसे संशोधन किया जाए, आप यह नहीं कर रहे हैं। आप एक पाखंड रच रहे हैं लोगों को राहत देने के नाम पर। इससे कोई आम आदमी को फायदा हो जाएगा। आज 22 तारीख का, आज आप 5 सामान खरीद के रख लीजिए और 22 सितंबर को बताइएगा कि वो सामान इससे घटे हुए कीमत में मिल रहा है, क्या स्थिति बनेगी? किस तरह का तंत्र आपने विकसित किया है? तो ये जो जीएसटी का ही मुद्दा हुआ, इसने भी राहुल गांधी के एजेंडे को मजबूत किया। सिविल सोसाइटी में विमर्श है कि जो बात राहुल गांधी विभिन्न विषयों पर कर रहे हैं वह बात तार्किक है, वह जनता से जुड़े हुए सवाल है। और यह जो मोदी सरकार है वह जनता के सोच प्रो पीपल नहीं है। जनता का हित कैसे हो यह विमर्श नहीं है, कारपोरेट का लाभ कैसे हो जाए, बड़े औद्योगिक घरानों का लाभ कैसे हो जाए, बड़ा सवाल था और ये चीजें दिखाई पड़ी। तो आज जीएसटी के माध्यम से भी, जो निर्णय के माध्यम से भी भारतीय जनता पार्टी अगर कोई ऐसा विमर्श पैदा करने की कोशिश कर रही है कि उसके एंटी इनकम्बेंसी में किसी तरह की कमजोरी आ जाएगी या लोग उसके प्रति गंभीर नहीं होंगे, मुझे लगता है कि यह नहीं सफल होने वाला। लोगों ने लोग जिन चीजों से भुगत रहे, महंगाई इतनी जबरदस्त है और उसके बारे में आप कोई ध्यान नहीं आपका। इस जीएसटी के लागू करने से जो एमएसएमई सेक्टर है वो बैठ गया। जो अपने नोटबंदी आपने लागू की उसका कितना विपरीत असर पड़ा पूरी अर्थव्यवस्था के ऊपर, बात ही करने के लिए नहीं तैयार है। जीएसटी को क्या कि दर घटा देने के बाद विमर्श खत्म हो जाएगा। और अब बल्कि आपका यह पाखंड और उजागर हो गया कि किन किन चीजों पे आप जीएसटी ले रहे थे और कितना दाम पे ले रहे थे। साबुन पे जीएसटी, मतलब क्या तर्क है ये? हाइजीन को प्रमोट करने के, बच्चों के दूध पे जीएसटी मतलब आज मैं पढ़ा हूं सवेरे, सुबह से ही मैं सोचता था कि कैसी सरकार है जिसको ये पता नहीं है कि कौन सी चीजें। अब ये मैं अखबार में पढ़ता था कि आम उपभोक्ता वस्तुओं की खपत क्यों घट रही है। आज मुझको पढ़ कर लगा कि किसके कारण कितने हो सकते हैं। जो अल्प आय वर्ग का व्यक्ति है वो कैसे इतनी कीमत पे दे सकता है? जितना सामान नहीं, जितने कीमत की सामान नहीं है लगभग उतने बराबर जीएसटी। केंद्र की जीएसटी अलग, राज्य की जीएसटी अलग, इनकी जीएसटी अलग, उनकी जीएसटी अलग अलग पाखंड बना हुआ है। और यह काम सरलीकरण के नाम पर कर रहा है कि एक ऐसी एकीकृत कर व्यवस्था हो जाए कि कर अपवंचन नहीं होगा, राज्यों को उनके जो उनका अंश होगा वो मिल जाएगा, व्यापारियों को ईज बिजनेस की सुविधा हो जाए। आप इन चीजों पर इतना बड़ा पाखंड किए हुए थे और पाखंड कर रहा है। तो ये सरकार बेनकाब हुई है, इसका पूरा का पूरा पाखंड एकदम तितर बितर हो गया। और बिहार में जो वोट चोरी का मुद्दा बन रहा है वह कहीं से कमजोर होने वाला नहीं है, क्योंकि वोट चोरी का मुद्दा केवल मत पत्रों में मतदाता सूची में हेर फेर का ही सवाल नहीं है, ये लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार छीने जाने का सवाल है। ठीक, जीएसटी के माध्यम से सरकार अगर इस मुद्दे को कमजोर करना चाहती है, मुझे इसकी कोई संभावना नजर नहीं आती। जी ठीक है, ठीक है।